गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में और फोर्स ऑन ए मूविंग चार्जेस के बारे में समझ चुके हैं। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या बोला था कि जब भी आप किसी भी सर्किट में करंट पास करवाते हो यानी चार्जेस को आप मोशन में ले आते हो तो उस पर दो इफेक्ट यानी दो फोर्स लगेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मोशन ऑफ चार्जेस और मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि फोर्स एक लग रहा है और उस फोर्स का हमने फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर लिया था। क्या आया था फोर्स का फॉर्मूला? क्यू वी बी साइन थीटा। अगर आप साइन थीटा हटा दोगे तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप फोर्स के बारे में समझ चुके हैं पहले ही, चार्ज के बारे में भी आपको पता है, वेलोसिटी के बारे में भी। अब ये बी आपके पास जो न्यू आया है, एक बार इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। व्हाट इज बी? बी इज ए सिंबल विच इज यूज्ड टू डिनोट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड समझा था वैसा ही कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज ए स्पेस और रीजन और area around a charge in which its electric effect can be experienced। ये आपने डेफिनेशन की थी कि एक चार्ज के अराउंड जो स्पेस है, जो एरिया है, जो रीजन है जिसके अंदर वो अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकता है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सकता है किसी दूसरे चार्ज पर, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड कब आ रहा है? जब आप किसी सर्किट में करंट पास करा रहे हो यानी चार्जेस को मोशन ले आ रहे हो। तो अगर किसी सर्किट में करंट पास हो रहा है और वो अगर कुछ अपना मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर देता है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर मतलब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे पर उसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने का मतलब क्या है कि वो अपने ऊपर पोल्स ले आए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और वो पास पड़े किसी भी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सके, किसी नीडल को डिफ्लेक्ट कर सके या कुछ भी, तो इसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट बोलेंगे। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने लग जाता है या हमें उसके मैग्नेटिक इफेक्ट फील होने लग जाते हैं तो वो जो एरिया है जिसके अंदर वो अपने मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है वो उसका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, सपोज ये आपका आयरन है, छोटा सा पीस, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अभी आपने आयरन को यहाँ रखा हुआ, मैग्नेट को यहाँ रखा हुआ है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आप इन्हें कुछ थोड़ा सा पास ले आते हैं तो ये अट्रैक्शन रिपल्शन इनमें हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस मैग्नेट के आसपास क्या है? एक एरिया है। उस एरिया के अंदर आने के बाद ही ये अपना इफेक्ट उसे दिखा पाएगा, उस एरिया के बाहर नहीं दिखा पाएगा। तो उसी एरिया की यहाँ पर बात हो रही है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इट इज ए स्पेस और रीजन अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये दो नाम और है इसके, आपको लर्न करने हैं। इट इज डिनोटेड बाय बी। अब इसकी एसआई यूनिट है टेस्ला, जो कि टेस्ला साइंटिस्ट ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। सीजीएस यूनिट है इसकी गॉस। और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, या पहले ही कर चुके हो, डायरेक्शन है इसमें, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद इस फॉर्मूले में हमें कुछ स्पेशल केसेस लेने हैं। फर्स्ट केस क्या है? अगर आप इसमें वापस उसी स्टेज में आ जाओ, क्यू वी बी साइन थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है या 180 डिग्री है तो साइन 0 साइन 180 दोनों पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मल्टीप्लाई होके पूरी टर्म फोर्स की वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी? 0। मींस अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, किसके? मैग्नेटिक फील्ड की। मींस ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, आप ये डायरेक्शन ले लो, मैग्नेटिक फील्ड की है। आपने चार्ज को भेजा किसी वेलोसिटी से मूव करने के लिए, या तो इसकी सेम डायरेक्शन में या तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। मींस या तो एंगल 0 डिग्री पे या तो एंगल 180 डिग्री पे, तो फोर्स उसके ऊपर क्या लगेगा? 0, यानी तब उसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं लगेगा। कब?
ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। आपने चार्ज इस तरह से अलाउ किया कि वो उसकी सेम डायरेक्शन में जाए मैग्नेटिक फील्ड की, या एंटी पैरेलल 180 डिग्री पर है। दोनों केसेस में इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सेकेंड केस है इफ v इज जीरो। v जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो। चार्ज पार्टिकल को आपने कोई वेलोसिटी दी ही नहीं, मीन्स वो रेस्ट पे है। ये मैग्नेटिक फील्ड था, आपने इसको यहीं छोड़ दिया। जब वो रेस्ट पे है तो तब भी उसके ऊपर आप फॉर्मूले में पुट करके देखो, अगर v की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे, मल्टीप्लाई होके पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, यानी नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा जीरो, यानी तब भी उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट केस है इफ थीटा इज इक्वल टू 90। 90 मीन्स अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो जो आपने चार्ज भेजा मूव करने के लिए वो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भेजा। मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड है आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो आपने चार्ज पार्टिकल भेजा ऐसे वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव की तरफ से या नेगेटिव की तरफ से, या फिर पॉजिटिव जेड की तरफ से या नेगेटिव जेड, क्योंकि एक्स के वाई और जेड दोनों परपेंडिकुलर बनेंगे। तो अगर आप उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भेज रहे हो तो तभी सिर्फ आपके पास फोर्स आ पाएगा और वो मैक्सिमम हो पाएगा। बाकी किसी केसेस में फोर्स आपके पास नहीं होगा, मिनिमम होगा, या फिर आप बोल सकते हैं क्या होगा, जीरो होगा। सिर्फ इसी केस में आपके पास फोर्स की वैल्यू आएगी जो कि मैक्सिमम होगी। और ये हमने स्टार्टिंग में ही समझा था, ओरस्टेड भी यही कह रहा था कि आपको चार्जेस को कैसे घुमाना पड़ रहा है 90 डिग्री, और इसी के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। बाकी अगर आप इससे कोई दूसरी डायरेक्शन 0 डिग्री 180 डिग्री पर भेजते हो तो आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपका चार्ज मोशन में होना जरूरी है, तभी आपके पास फोर्स आ पाएगा। तो ये यहाँ से प्रूव हो रहा है। मोशन में होता तो कोई ना कोई वेलोसिटी होती, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है, वो रेस्ट पे है, और रेस्ट पे है तो फोर्स क्या हो गया जीरो। तो आपको 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे पूछे आपसे कि प्रूव दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन द मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी जीरो, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो तो अगर हम मैग्नेटिक वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फोर्स क्या आ गया, जीरो, तो ये प्रूव हो गया। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो फोर्स ही नहीं लग रहा है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट कब आएगा, जब चार्ज किस में है, मोशन में है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं डायमेंशंस ऑफ बी। सिंपल है, आपने डायमेंशंस कई बार की हुई है। पहले फोर्स आपने इसको अलग कर दिया, बी का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ अपॉन क्यू बी। साइन थीटा हम नहीं लेंगे क्योंकि वो क्या है, एक एंगल, इसको हम मैक्सिमम मान के चलते हैं, यानी 90 डिग्री ये वाला फॉर्मूला मान के चलते हैं। तो b किसके इक्वल हो गया, f अपॉन क्यू बी। सिर्फ f, q और b की डायमेंशन पुट करेंगे। f की क्या है, mlt-2, चार्ज की है 80, वेलोसिटी की है lt-1। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, mlt-2, ये ऊपर चले जाएंगे दोनों, एक पहले, ये तो पहले ही कैंसिल हो रहा है, t प्लस और t माइनस कैंसिल, a और l पॉजिटिव है, ऊपर आएंगे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, l प्लस l माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, m1 l0 t माइनस 2 a माइनस 1। ये किसकी डायमेंशन आ गई आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, हो गया ये भी कंप्लीट। लास्ट जो आज हम करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने पहले ही पढ़ लिया, एसआई यूनिट है टेस्ला, सीजीएस यूनिट है गॉस। इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है, आप एसआई यूनिट लेके चलो, एसआई यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करते जाओ बस, और अपने आप आपके पास एक रिलेशन आ जाएगी। तो आपके पास फॉर्मूला है B इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू बी। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसकी इस साइड वाली पूरी क्वांटिटीज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सीजीएस में। तो अगर ये पूरी सीजीएस में हो गई तो यहाँ पर ऐसा यूनिट रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, है तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूरी हो जाएगी सीजीएस की। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, इधर 1 टेस्ला ही रहने देते हैं। अब न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है सीजीएस के साथ उसकी क्या रिलेशन है, 1 न्यूटन कितने के इक्वल होता है, 10⁵
डन। अब ऐसे ही कूलाम की भी हम रिलेशन निकालेंगे सीजीएस में, लेकिन कूलाम की दो होती हैं, आपने पढ़ा था। एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ईएसयू और ईएमयू। तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक वाली लेनी है, ईएसयू वाली नहीं लेनी। तो 1 कूलाम कितने के इक्वल होगा, 1/10 EMU ऑफ चार्ज। कुछ याद आया? EMU फाइंड आउट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो यहाँ पर अब हमें कूलाम चाहिए तो उल्टा करेंगे 1/10 आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा तो एक बार जो पहले जो पढ़ाया हुआ है अपनी नोटबुक्स में वीडियो में देख लेना। ठीक है, उसके बाद मीटर पर सेकेंड, मीटर को बस किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। बस एक जीरो से एक जीरो, एक पावर से एक पावर, तो यहाँ बच जाएगी पावर 10⁴। और अगर आप बाकी सारी टर्म्स देखो तो ये सारी क्या हो चुकी है, सीजीएस। तो क्या इस पूरे को हम मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट से डिनोट कर सकते हैं, दैट मीन्स गोस। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गई, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गोस। ठीक है, तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में आएगी, तो ये लर्न करनी है आपको। और अब हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्जेस। ओके स्टूडेंट्स।